लाइफ़स्टाइल जो आजकल के दौर में चल रहा है, तो उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ एपिडेमिक आ रही है सामने। उसमें सबसे ज़्यादा ओबेसिटी जो मोटापा होता है, उसके बाद वो घर कर जाता है, वो डायबिटीज़ होती है, फिर हाइपरटेंशन। युवा पीढ़ी इससे इस तरह से इन्वॉल्व हो जाती है कि जैसे कल्चरल जो आप देख सकते हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर पहला टीचर होती हैं। हम बोलते हैं कि जो माएँ हैं, जो बच्चे का एक सबसे पहला स्कूल होता है। तो हमें हमारी जो आजकल की लाइफ में देखा जाए, जैसे कि सोशल मीडिया का ज़्यादा दौर है, मॉर्निंग में देर से उठना, रात में देर से सोना, ये कल्चर सा हो गया है। काफ़ी अधिकांश लोग देखा जाए, काफ़ी परसेंटेज देर से उठते हैं और देर से सोते हैं। नई युवा जनरेशन भी होती है जिसको लेकर ज़्यादातर बीमारियां घर कर जाती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। एक मेन इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं रहती मॉर्निंग में और देर से उठना रहता है तो इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाता है। काफ़ी तरह की बुखार, नज़ला, खांसी, शुगर, बीपी, काफ़ी तरह की बीमारियां सभी एज लिमिट से आ रही हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम रुड़की रोड पर डिवाइन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर मौजूद है। बातचीत करते हैं। मोस्ट वेलकम योर माय चैनल डॉक्टर साहब, प्लीज़ योर सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद शफी भट्ट है और मैं यहाँ पर एज ए जनरल फिजिशियन काम करता हूँ। मैंने MBBS किया है और मेरी स्पेशलिटी है कि मैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं मोस्ट ऑफली मैं वही देखता हूँ और उनमें मेरी थोड़ी महारत हासिल है। सब बात की जाए, आजकल काफ़ी बीमारियाँ आ रही हैं, क्या इसका एक्चुअली अभी के जो कंडीशंस है, जो नॉर्म चल रहा है अभी, लाइफस्टाइल जो आजकल के दौर में चल रहा है, तो उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिज़ीज़ एपिडेमिक हो रहा है अभी। मतलब कि ऐसी बीमारियां जो बहुत जगहों पर है और सेम लोगों में वही बीमारियां पाई जाती हैं। उसमें जैसे हम देख सकते हैं कि जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल बोल सकते हैं कि एक तरीके के बैठना उठना, कोई ऐसा काम नहीं करना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां अभी तक जो आ रही है सामने, उसमें सबसे ज़्यादा ओबेसिटी जो मोटापा होता है, उसके बाद वो घर कर जाता है, वो डायबिटीज़ होती है, फिर हाइपरटेंशन है, एंड उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। एंड अगर बात करें कि और क्या क्या चीज़ें जो हमारी जो ऐसे जो युवा पीढ़ी इससे कैसे इन्वॉल्व हो जाती है। युवा पीढ़ी इससे इस तरह से इन्वॉल्व हो जाती है कि जैसे कल्चरल जो आप देख सकते हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, एक जगह पर बैठना है, उनको ज़्यादा काम नहीं करना होता है, तो उस वजह से भी ये सोशल सटाइटी हो जाती है। मतलब कि इंसान काम करने में इतना मस्त हो जाता है कि इंसान को जो अपनी लाइफस्टाइल है, जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो इंसान कवर अप नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से जो हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जिसको हम बोलते हैं, या डेली का जो फूड है, हमारा गट हेल्थ होती है हमारी, वो ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि इंसान मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशनल फूड जो हमारे घर पे बनता है वो हम खा नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स हम फास्ट फूड करते हैं, फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, तो उस फास्ट फूड के यूज़ से हमारी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है। गट हेल्थ से हमारी डिफरेंट डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं, एंड डिफरेंट डिजीज़ डेवलप होने के साथ साथ हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो भी ख़राब हो जाता है। अब नाइट शिफ्ट्स होते हैं, नाइट शिफ्ट्स के साथ साथ आप इंसान ज़्यादातर जो इंसान स्क्रीन टाइम हो जाता है, जो मोबाइल पे देखना, उसके बाद साथ में हम इंसान बहुत सारी चीज़ें जो देखा जाए तो इस चीज़ की वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ भी है वो भी ख़राब हो जाता है। So there are the different kinds of things that's happening around to the person, and he is getting drowned into the system, not because of his work health, but because of other things also. Socially इंसान, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के साथ साथ भी इंसान बहुत ज़्यादा इस कंपैरेटिवली इंसान इसमें अपनी लाइफ को, वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक नहीं कर पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान को इसकी तरफ खींचा जाता है और इंसान का जो नॉर्मल हेल्थ है वो डिटोरेट होता है दिन ब दिन। बच्चों में भी देखा जाए काफ़ी तरह की बीमारियाँ आ रही हैं और उनको डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे। किस तरह की उन्हें डाइट देनी चाहिए बीमारियों से बचने, और किस तरह की आजकल देखे जा रहे हैं बच्चों में? एक्चुअली वी कैन से दिस, हमारी जो माएँ होती हैं वो हमारा सबसे पहला टीचर होती हैं। हम बोलते हैं कि जो माएँ हैं, जो बच्चे का एक सबसे पहला स्कूल होता है। तो हमारी जो मदर्स हैं, हमको एक्चुअली उनको एक तरह का एक सोशल बिहेवियर, और उसको बोलते हैं हम एक तरह का, हमें उनको एक
अवेयरनेस देनी है कि आप अपने बच्चों को जब वो बड़े हो रहे हैं तो आप उनको कैसे इन चीज़ों से दूर रखें। ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल जब बच्चे खाते हैं तो अगर उनके सामने मोबाइल ना हो तो वो खाते नहीं हैं तब तक। और मोस्ट ऑफ टाइम्स मैंने आजकल की जो जनरेशन्स है, जिसको जनरेशन Z बोलते हैं, या जो इससे भी लोअर जनरेशन्स है जो 2010, 2005, 2011 के बाद पैदा हुए हैं, उनमें क्या हो रहा है कि वो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स वो घर पे रहते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि आगे वाले जो टाइम है उनके साथ, बिकॉज दे आर नॉट विद दिस एनवायरमेंटल बर्डन जो उन पे हो रहा है, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, उनकी वजह से ना उनकी जो मसल बिल्डअप होती हैं, जो बोन स्ट्रेंथ होती हैं, बोन एज होती है, दैट इज़ नॉट कंपेटेबल विद द एज दैट वी आर हैव बीन। जब हम थे उस टाइम पे हमारी एज के अकॉर्डिंग हम खेलते थे, हम रहते थे, हम उठते थे, हम बैठते थे, और हमारा जो नॉर्म होता था, हमारा जो ग्रोन अप जो फेज़ होता था, हम अकॉर्डिंग टू दैट चलते थे। उस वजह से भी बहुत सारी बीमारियां इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे बच्चों में रिकेट्स हो गया, बच्चों में जैसे ऑस्टियोमलेशिया हो गया, या बच्चों में जैसे हम देखते हैं कि विटामिन डी डिफिशिएंसी के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सनलाइट में जाएंगे तब जाके हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बच्चों को हमें ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ हमको उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी करें और उनकी जो डिजीज़ होने की जो बीमारियाँ होने की जो क्षमता है वो कम हो जाए। डॉक्टर साहब, बात की जाए हॉस्पिटल्स की, मुजफ्फरनगर में भी काफ़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। फिजिशियंस की बात की जाए, काफ़ी जनरल फिजिशियंस हैं। पेशेंट्स आप ही के पास क्यों आए? क्या किस तरह की फैसिलिटी आपके पास मिलती है? किस तरह का अगर आप पेशेंट्स हैं? मेनली हमारा फोकस ऐसा है कि जैसे जो हमारा डिवाइन हॉस्पिटल है, एक तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक ही छत के नीचे सारे के सारी चीज़ें होती है। हम सारे स्पेशलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, आईसीयू से लेकर कैजुअल्टी से लेकर आईपीडी से लेकर ओपीडी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप जो बनाना पड़ता है। सो हमारा मेन काम होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आएगा हम उसके साथ ऐसी रिलेशनशिप बाउंड करें कि ताकि उसको फील हो कि दवाइयों से ही सब कुछ नहीं होता है। तो जो काउंसलिंग होती है सबसे मेन पार्ट होता है हमारी डॉक्टरी में। तो हमारा जो 50-60% जो पेशेंट होता है वो हमारी काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है। दैट इज़ द मेन फोकस कि हम कैसे वो पेशेंट की हिस्ट्री ले, पेशेंट को जो कैसे काउंसिल करें ताकि वो बाद में जब आए तो ही वुड फील 80% ऑफ हिज डिजीज़ शुड बी वैनिश्ड। ये हमारा फोकस होता है, फोकस इस पर ही होता है ज़्यादातर हमारा। डॉक्टर साहब, बात की जाए कि अक्सर देखा जाता है कि जनरल जैसे कि नज़ला, खांसी, बुखारी, टीसी वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो वहीं दुकानदार से, मेडिकल स्टोर से एक आधी मेडिसिन ले लेते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी टाइम पे ठीक हो जाते हैं, फिर आगे चल के पहना जाती है। क्या ये लेना कितना सही है, कितना नुकसान है? क्या एक डिग्री धारक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए? ऐसा नहीं कि एक बार टैबलेट ले ली ठीक हो गए और उसके बाद फिर हुई, फिर ले ली फिर ठीक हो गए। कितना नुकसानदेह और कितना बेटर है? एक्चुअली ये एक ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि हमारे घर पे या किसी भी जो नॉर्मल हमारी इंडियन फैमिलीज़ है उसमें ऐसा होता है कि हमने ऐसा बना रखा है दिमाग में कि अगर कभी भी सर दर्द हो, कभी पेट का दर्द हो या कभी भी नज़ला खांसी हो तो हम तुरंत क्या करते हैं, तुरंत हम एक जो नॉर्मल जनरल स्टोर होता है हमारा बाहर, मेडिकल स्टोर, हम उसके पास जाके एक दवाई ले लेते हैं। बट एक्चुअल क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज़ है वो पता नहीं होता है इनको। वो पेट दर्द किस वजह से है, ये बहुत कारण की वजह से हो सकता है। उनका पेट दर्द पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, उनका पेट दर्द अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, उनका पेट दर्द बहुत तरह की वजह से हो सकता है। और अब ये जो हम एक गोली खाई हमने, अब उसको रिलीफ मिल गया, कल को वही पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे और राइट इलाज मिले और राइट ड्रग मिले उस पेशेंट को, हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट आता है, उसको चेस्ट पेन हो जाती है, वो जाता है कंपाउंडर के पास, उसके पास जो फार्मासिस्ट होता है वो उसको दवाई देकर रिलीफ ले लेता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि दैट इज़ अ साइलेंट एमआई आ रहा है उसको। तो जब हमारे पास वो आ जाता है, जब हम उसकी ईसीजी निकाल लेते हैं तो पता चलता है कि इसकी आर्टरी तो ब्लॉक हुई है। तो उस टाइम उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हुई पड़ी है। तो दैट मीन्स कि हमको चाहिए, एक पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब है या पेशेंट बीमार है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक जो बाहर जो एक फार्मासिस्ट बैठा है, आप उसकी गोली ले ले या दवाई ले ले उसके सामने। बेटर होगा कि आप प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोज बने।
आपकी एक प्रॉपर कंसल्टेशन हो, ताकि वो ठीक हो जाए उस वजह से। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यदि कुछ छोटी भी बीमारी या कोई भी पेन वगैरह हो जाता है, अधिकांश मेडिकल स्टोर से लेते हैं, बट डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर्स पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि डीप क्लीन जाके तभी पता लगता है जांचों के बाद कि क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें किस तरह की दवाई ली। साथ ही बताया डिवाइन हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं, सभी डॉक्टर्स मिलते हैं, तो इसलिए डिवाइन हॉस्पिटल में आए। और भी अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसे कि बताया किन कारणों से बीमारियाँ होती है, डेली रूटीन लाइफ में किन यूज़ करके, किस तरह के डाइट्स फॉलो करके और एक्सरसाइज करके इनसे बचा जा सकता है। और भी डॉक्टर से इस तरह की जानकारी से आपको अवगत कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।